हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं। जल्दी से जल्दी यार ये विजयरथ 2.0 स्टार्ट हो यार। है ना, आप लोगों ने तो लॉन्च वीडियो देखा ही होगा। क्या खूब सारी बातें बताई गई है आपको, जो हम दोनों लोगों को मिल करके पूरा करना है। लेकिन इन बिटवीन इसमें एक भी चीज और बताया गया था ना कि हम लोग ये जो गैप जो है भी आपका लॉन्च से और अभी स्टार्ट होने के डेज तक एक स्ट्रैटेजी आपको बताने वाले हैं। और मेरा नाम है चंदू, तो आप सब लोग जान ही रहे हैं। और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी क्या होगी। सर कभी केमिस्ट्री समझ में आती नहीं मुझे, कभी ये पढ़ता हूं तो ये कंफ्यूजन हो जाती है, ऑर्गेनिक के कन्वर्जन नहीं बन रहे हैं, नाम याद नहीं रह रहा है। यार ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो बस एक बार फटाफट स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं और हम कितना स्कोर कर पाएंगे, कितना हम अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे, वो मेरे आपको स्ट्रैटेजी वीडियो से पता लग जाएगा। आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हो। जैसा आप देख पा रहे हो कि जो केमिस्ट्री के जो पार्ट्स जो होते हैं वो तीन होते हैं। हम लोग यही तो पढ़ते हैं भाई सर, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और मोर और लेस मैं आपको बताऊं 45 क्वेश्चन जो हैं सब में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी में एक दो क्वेश्चन कम या ज्यादा आ जाता है। मैं 15 बोल रहा हूं, मान लो किसी ईयर 17 क्वेश्चन आ गए फिजिकल में, तो इनऑर्गेनिक में 13 आ जाएंगे और ऑर्गेनिक में 15 आ जाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली ही है, एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो जाता है। ये हमारा तीन पार्ट है। ये सर ये हमें आता है। अब लेकिन सवाल ये है कि सर फिजिकल में पढ़े क्या, कौन से टॉपिक को चूज करें, कौन से चैप्टर को चूज करें जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, जिसमें कि हमारे सिली मिस्टेक ना हो। एक बार जरा वो बता दीजिए, बस उसी के साथ आए। और हम लोग यही अपने लेक्चर्स में भी कवर अप करने वाले, जो सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर है, बिना पेन लिए, मतलब कम पेन लिए सर सारे सॉल्व हो रहे हैं। अब तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूं। तो सबसे पहले मैं चूज कर रहा हूं फिजिकल को। अब आओ ये देखते हैं कि फिजिकल में किस किस चैप्टर को कवर अप करते हैं। मैंने फिजिकल के लिए बस 5 ये चैप्टर चूज किया है। अब इसमें से देखो मैं बताता हूं कि पहला चैप्टर जो केमिकल काइनेटिक्स है यार, लास्ट के 3-4 सालों में ना ये चैप्टर फेवरेट बन गया है। सिंपल सा फंडा लगता है, एक जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, आर्हीनियस इक्वेशन, दो तीन सवाल बना रहे हैं। तीन तो कभी दो, मैं मिनिमम मान लेता हूं इसमें से 2 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे, आएंगे ही आएंगे, और वो हम लोग कर भी लेंगे। 2 क्वेश्चन फिक्स हो गए फिजिकल से। इलेक्ट्रो दिखने में लगता है छोटा सा चैप्टर है, 2 सेल पढ़ लेते हैं सर हो जाएगा। छोटा तो है लेकिन है जबरदस्त, बहुत कुछ सीखने लायक। इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम मान लेते हैं। इसमें से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए अपने लिए, 2 क्वेश्चन यहां से भी कर लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर सर है चैप्टर बहुत बड़ा सा, बहुत कुछ पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना है ना यार। उसमें तो है ना हमारे लिए यार, ऑर्बिटल फिलिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, यही सब कुछ चीजों को पढ़ लेंगे। क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ लेंगे, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और कुछ फिक्स्ड फॉर्मूलाज हैं, बोहर मॉडल को पढ़ लेंगे, उनके फॉर्मूलाज को देख लेंगे। डायरेक्ट 2000 जो अपना 26 वाला जो पेपर जो था, 25 वाला जो पेपर था, डायरेक्ट बोहर के फॉर्मूले पे ही आया था। जो फॉर्मूला याद होगा जिसको, वो कर लिया होगा क्वेश्चन, और वैसे आते भी हैं। मैं मान लेता हूं इसमें से भी 2 ही क्वेश्चन हम लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। हो सकते 3 आ जाए लेकिन 2 तो कर ही लेंगे। जब मोल में जब हमारे पास कंसेप्ट है कि मोल होता क्या है, तो सर मोल से तो सारे कंसंट्रेशन टर्म भी पढ़ लेंगे। तो उसके साथ साथ सर हमारा सॉल्यूशन का आधा पार्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेंगे। तो बचेगा क्या सर, एक अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो भी कवर अप कर लेना। 3 क्वेश्चन इससे। लेकिन इसके लिए भी मैं मानता हूं, मैं आपको जब पढ़ाऊं तो आप कहोगे सर मैं 2 क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा। अब तक टोटल कितने हो गए, 8 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो एक बेंचमार्क अपने लिए सेट करना है ना, सर पहले जहां पे 3 क्वेश्चन बन रहे थे अब 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे। तो एक अंदर से तो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट तो हो जाएगा यार। अब सर आपने एक चैप्टर लिया है इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम को मैं बात करता हूं। एक होता है केमिकल और एक होता है आयनिक। भैया आयनिक में एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिस का। कौन सा ब्रॉन्स्टेड, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होगा, लुइस एसिड कौन सा है, लुइस बेस कौन सा है, क्लासिफिकेशन तो कर ही लेंगे। कौन सा बफर सॉल्यूशन, ये तो पता कर लेंगे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको पढ़ा दूंगा, तो एक कभी मान लो एक क्वेश्चन आ गया तो कर ही लोगे।
ज्यादा डिटेल वाला अभी सोचोगे कि सर हाइड्रोलिसिस पढ़ना है हमें, हमें क्या कहते हैं जाकर के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कॉमन आयन इफेक्ट के साथ पढ़ना है, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले स्कोरिंग हो जाए छोटे से टॉपिक से, वो उसको पहले एक क्वेश्चन फिक्स करेंगे। मैं इस चैप्टर से ली चैट्रियल मान लो मैंने ले लिया केमिकल में, और मैंने आयनिक में जो अभी आपको मैंने कुछ चीजें बताई उससे भी मैं मान लेता हूं 2 क्वेश्चन में आपको यहां पे भी करा दूंगा। आप कर लोगे, मैं तो कराऊंगा 15 के 15, आप कर लोगे, आपको अंदर से लगेगा कि सर मैं 2 क्वेश्चन में कर सकता हूं। कितने हो गए टोटल फिजिकल में? 10 क्वेश्चंस, जो कि मैंने अभी 2-3 टॉपिक तो मैंने लिखा ही नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी में सर 10 क्वेश्चन तो हमें करना ही करना है। 10 क्वेश्चंस हो गए फिजिकल के। चलो सर अब थोड़ा सा अच्छा लगा है, 10 क्वेश्चन अब सर आप करा दोगे ना, अब 10 4 जा 40 मार्क्स तो हो गए। हाँ भाई हो गए। सर इनऑर्गेनिक में, सर इनऑर्गेनिक में तो चैप्टर ही कम है, लेकिन है वेटेज बहुत है, क्योंकि वेटेज का जो असली जो कहानी जो है ना इसके इर्द गिर्द घूमता है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री पढ़ो और बॉन्डिंग ना आए तो यार बेकार है ना। केमिस्ट्री बॉन्डिंग ही तो सिखाता है। बॉन्डिंग कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन। मैं मान लेता हूं, फिर से मैं वही बोल रहा हूं, 3 तो आएगा ही आएगा। फिर आप चलो आप कहोगे सर मैं 2 ही करूंगा, चलो मैंने इसके लिए 2 क्वेश्चन मान लिए। फिर से 2 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से, पीरियोडिसिटी से, पीरियोडिक टेबल से, जो कि यार बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इससे भी मान लेते हैं 2 क्वेश्चन करेंगे, एक पीरियोडिसिटी और एक आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिसिटी से भी कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। हर बार सिंपल सा आता है यार, किसका सर रेडियस बड़ा है, सर किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अरे ऐसे सीजी सर बताएंगे, हर सारे सवाल सही होंगे, इसको भी कवर अप कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ है क्या, जो केमिकल बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन वाला यूज किया है ना, वही यहां पे वीवीटी में भी लगाएंगे। थोड़ा सा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ लेंगे अच्छे से, कलरिंग ऑफ द कंपाउंड को समझ लेंगे, यार कौन सा कंपाउंड कलर्ड होता है। वो तो एक छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक जहां लगाओ कलर्ड कंपाउंड पता कर लो, जहां लगाओ मैग्नेटिक बिहेवियर पता कर लो। क्या देरी है, पूरा पूरा पीवाईक्यूज इसी से भरा पड़ा हुआ इनऑर्गेनिक में यार। कलर्ड क्यों है, पैरामैग्नेटिक क्यों है, डायमैग्नेटिक क्यों है, यही तो पढ़ रहे हैं अभी तक। डी एंड एफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लो अच्छे से, एक्सेप्शन वाले एलिमेंट्स का डी एंड एफ में एक क्वेश्चन वहां बन जाता है। तो ये इन दोनों के लिए भी मैं बोल रहा हूं 2 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस। कितने हो गए अब? 8 क्वेश्चंस हो गए सर 8 क्वेश्चन तो मैंने अब इनऑर्गेनिक से भी बना लिया। सर अब तो मेरे पास ऐसा हो गया कि मैं जहां पे पहले 2-3 क्वेश्चन कर पा रहा था, अब मैं 8 करूंगा, टोटल अब 18 क्वेश्चंस। वो मेरी एनालिसिस है कि मैं अभी कर पाऊंगा आपके साथ जुड़े रहने के बाद। अभी ऑर्गेनिक बाकी है, अभी तो ऑर्गेनिक बाकी है। चलो अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता ना, किधर से आता है किधर को जाता है समझ भी नहीं आता, लेकिन है तो मजेदार टॉपिक ना। स्कोरिंग है यार, एक छोटी सी चीज होती है कि वही जो मैकेनिज्म है उस चीज को फॉलो करना है, जो तरीके हैं कि हमें डिटर्मिनेशन करने के लिए एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कौन ज्यादा स्टेबल है, एक रूल बनाया गया है। उस रूल को जान जाएंगे तो ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। सर वो कैसे समझेंगे? वो सीजी फंडा से समझेंगे। भाई देखो ना, पहले नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म 2025 में भर के आया आइसोमेरिज्म में 3-3 क्वेश्चन यार। कौन स्टीरियो आइसोमर्स है, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा नहीं दिखाएगा, ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं। बस वो ट्रिक जान जाना है, सर ये कंपाउंड दिखाएगा ये नहीं दिखाएगा, वैसे करके पढ़ लेंगे सारे। इसमें से 3 क्वेश्चन बनेंगे। आइसोमेरिज्म आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सभी को पढ़ाऊंगा मैं, किसी भी चीज को छोड़ने वाला मैं मिनिमम बता रहा हूं, ये आप कर लोगे। उसके बाद जीओसी, जीओसी जैसे कहते हैं ना बैकबोन होता है किसी भी चीज का, है ना। बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए बैकबोन होती है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे लिए भी एक बैकबोन, कोई पिलर मानते हैं कि यार फंडामेंटली स्ट्रांग हमें होना है इस सब्जेक्ट में, तब जाकर के इस टॉपिक में, तब जाकर के इस सब्जेक्ट में हम एक्सेल कर पाएंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो भैया यही है, जीओसी। 5 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, क्वेश्चन इतने बनते हैं जीओसी अगर अच्छे से पता है तो जीओसी में टाइम देंगे और समझ जाएंगे जब जीओसी के फंडा को, तब तो भैया हम जीओसी के भी क्वेश्चन लगा लेंगे। 5 तो मैं मिनिमम मानता हूं,
लेकिन आपको 4 प्लस माइनस कर लो, जो भी कर लोगे, 4 3 कितने हो गए भैया, 7 क्वेश्चन। आपने नेम रिएक्शन और टेस्ट भी जान गए। नेम रिएक्शन भरे पड़े हुए हैं, कौन सा पढ़ना है वो तो जानना है पहले। यही तो बैठ करके रटे जा रहे हैं, सर ये भी रट लिया, सर ये भी रट लिया, लेकिन सर एग्जाम में तो कुछ और आ गया, क्योंकि आपने वो चीज पढ़ा ही नहीं। भैया रीमर टीमन रिएक्शन से क्या आना है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वो थोड़ी ना कभी पूछा जा रहा है यार। कभी ये पूछा जा रहा है उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज हो रहा है वो पूछा जा रहा है। वो तो कभी सोचा ही नहीं हमने। सर हम तो रट रहे थे, सर ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्शन। अब मैं तरीका बताऊंगा कि नेम रिएक्शन में क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या पूछा जा चुका है, मैं वो चीज बताऊंगा। भैया ये ध्यान रखना, इसमें ट्रांजिशन जो स्पीसीज जो आया है ना, वो भी पूछा जाएगा। क्या बना रिएक्शन के बीच में, क्या बना ट्रांजिशन स्टेट वाला, वो भी बता दूंगा। क्योंकि आता है इटार्ड रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट में जो बना है, जो आपका जो स्पीसीज, वो पूछा गया है क्वेश्चन। लेकिन हम लोग तो जानते हैं भैया बस बेंजल्डिहाइड कैसे बन गया, खत्म कहानी इटार्ड रिएक्शन। लेकिन बीच वाला पे फोकस नहीं किया हमने। अब उसके ऊपर भी आपको ध्यान दिलाऊंगा, वो भी पढ़ना है। तो नेम रिएक्शन से भी हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक तो पूरा हिट कर लेंगे यार, पूरा हिट कर लेंगे। टेस्ट यार कितने टेस्ट हैं, 5-7 टेस्ट है जो फेमस है। ल्यूकास पढ़ लेंगे, विक्टर मेयर पढ़ लेंगे, आपके लिए कार्बोलामाइन टेस्ट पढ़ लेंगे, आपके लिए हम लोग हाइजेनबर्ग टेस्ट पढ़ लेंगे। कितने हैं, 5-7 टेस्ट पढ़ लेंगे। 2,4 DNP टेस्ट पढ़ लेंगे, बता दूंगा। हेलोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा ये बता, इसी पे क्वेश्चन भरे हुए हैं। जितना मैंने नाम जो बताया वही सारे क्वेश्चन आते हैं। कहोगे सर आप तो हमारी दिल की बात एकदम समझ गए सर, बस टेस्ट बता दीजिएगा सर, बस टेस्ट भी बता देंगे। चलो 1 से 2 सोचो। ऑर्गेनिक में 10 से 12 क्वेश्चन सर फिक्स्ड हो गया, ये 10 से 12 क्वेश्चन अपना। सर टोटल तो सर अपना 30 क्वेश्चन तो आप ऐसे बता दिए कि ये तो फिक्स ही करा दोगे। हाँ 30 क्वेश्चन तो भैया मैंने बता दिया कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से हम लोग 30 क्वेश्चंस कर लेंगे। बचे खुचे तो दोनों लोग मिल करके एफर्ट्स लगाएंगे। टॉपिक तो सारे पढ़ रहे हैं, ये आप अपने लिए कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो कि सर मैं 30 क्वेश्चन कर लूंगा और हम लोग 120 नंबर सिक्योर कर लेंगे। 120 नंबर जहां पहले आप सोच लो, जहां हम 40-50 में लाई कर रहे थे, 120 अब आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो भैया 120 को भी ऊपर कर लेंगे। तो ठीक है, यही प्लानिंग और इसी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जहां से क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन सारे जो है ना उस पिन पॉइंट पे जाकर के काम करेंगे, रॉक कर लेंगे यार। कोई टेंशन नहीं होने वाला। नीट 2026 अपना ही होने वाला है, अपना इन द सेंस आप बढ़िया करने वाले हो और हम लोग तो हैं ही साथ में। ठीक है, डन। तो सी यू इन क्लास ऑन 5th of March। थैंक यू वेरी मच।